बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 13 अक्टूबर है, इतवार का दिन है। मुल्तान की गुलज़ेब कॉलोनी में सुबह के टाइम जो है बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी की कि एक खातून स्कूल टीचर थी, उसको किसी ने पीछे से आकर बाकायदा तौर पे पहले उसने उसको फ़ॉलो किया। फ़ॉलो करने के बाद सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई उसके हवाले से बता रहा हूँ। और उसके बाद उसने करीब आकर उसके सर में जो है वो गोली मारी। बच्चे उस वक़्त स्कूल जा रहे थे। उस खातून के आस-पास भी आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि बच्चे जो है वो मौजूद थे। गोली मारने के बाद एक और हैरानकुन जो चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि वो शख्स भागा नहीं, बल्कि जूँ ही ये खातून गिरी, उस शख्स ने जो है इस खातून के पास पड़ा हुआ इसका मोबाइल फ़ोन जो है वो उठाया और उसके बाद जो है वो वहाँ से फ़रार हो गया। घर वाले जो है वो ये कह रहे थे कि जी हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और एज़ सच हमें नहीं पता कि इसको किसने मारा है। ऑल्दो मुकदमा दर्ज हो गया तो उसकी तफ़सील भी आपको बता देता हूँ मैंने उस वीडियो में, क्योंकि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। उसकी तफ़सील नहीं बताई थी। अब ये मुल्ज़िम जो है ये गिरफ़्तार हो गया। पुलिस ने उसको ट्रेस कर लिया है। आप हैरान होंगे जब मुल्ज़िम के हवाले से मैं आपको तफ़सील बताऊँगा कि ये मुल्ज़िम कौन था और इसने क्यों किया, और फिर उस मोबाइल फ़ोन को उठाने के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से ये पुलिस को क्या बता रहा है। आज की इस वीडियो में ये सारी तफ़सील आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ जी, ये वाक़या हुआ था, बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या था। ये शाह शम्स पुलिस स्टेशन जो है उसकी हदूद का ये वाक़या था। और उसके बाद जो है वाक़या होने के बाद घर वाले आए और घर वालों के बाद जो है उन्होंने बताया कि जी हमारा किसी से, बल्कि मैं उसके खातून टीचर के शोहर का जो है बयान, तैमूरुल हसन उसका नाम है, मैंने आपको बताया था। खातून मुल्तान में रह रही थी अपने माँ-बाप के साथ और इसका जो ख़ावंद है वो फैसलाबाद में था और बताया ये जा रहा था कि शायद कोई घरेलू थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से खातून माँ-बाप के पास आई थी और काफ़ी अरसे से यहाँ रह रही थी। इसकी एक बेटी भी 8 साल की। बहरहाल जी वो कहते हैं कि जी इसका जो ख़ावंद है वो कहता है हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कातिल को पकड़ा जाए। और उसके बाद जो है ये जो है इसका मुकदमा जो है थाना शम्स पुलिस स्टेशन में इसका दर्ज कर लिया गया था और पुलिस ने कहा था कि जल्द मुलज़िम को गिरफ्तार करवा लेंगे। खातून जो टीचर थी उसका नाम सफूरा तैमूर के नाम से हुआ था और इसको सर में गोली मारी गई थी। अब सीसीटीवी फुटेज जो है उसको पुलिस ने चेक किया और सीसीटीवी जब पुलिस ने चेक की तो पुलिस हैरान हुई कि ये जो शख्स था ये उस वहाँ उस वक़ूए वाली जगह पे आने से पहले काफ़ी देर तक बाहर खड़ा होके इस खातून का वेट करता रहा है जब ये घर से निकली। फिर उसके बाद ये वहाँ खड़े होके फ़ोन पे किसी से बात करता हुआ भी एक और सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उसमें वो नज़र आ रहा है और लग ये रहा है। और अच्छा, इसने मास्क पहना हुआ है, मास्क इसने ज़ाहिर है इसीलिए पहना था कि जी इसको कोई ट्रेस ना कर सके, कोई पहचान ना सके। उसके बाद ये वेट कर रहा था, जो ही खातून आई और फिर उसके बाद ये उसको तेज़ी से फ़ॉलो करता आया हुआ। कुछ जब ये फ़ॉलो कर रहा था तो सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है, पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज चेक किया उसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि खातून भी बु बार-बार मुड़कर इसको देख रही थी, जिससे ये वाज़ेह लग रहा था कि खातून को इल्म था कि मेरे पीछे ये मुझे ट्रेस कर रहा है, फ़ॉलो कर रहा है। और पुलिस उस वक़्त भी कह रही थी कि हमें लगता है शायद खातून इसको जानती है, और जो इसने मोबाइल फ़ोन उठाया था उस वजह से भी पुलिस कह रही थी कि शायद ये खातून को जानता था और खातून उसको जानती थी। बहरहाल जी पुलिस ने इसका जो है मुकदमा शाह शम्स कॉलोनी में जो पुलिस स्टेशन है उसमें दर्ज कर लिया था 2486/24 बजुर्म तक 302 जो मुकदमा नंबर था उसका मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद जो है उन्होंने एक टीम तश्कील दे दी थी जिसने ट्रेस करना था और अहकामात दिए गए और स्पेशल टीमें तश्कील दी गई, जिसमें एसपी कैंट डिवीजन जावेद ताहिर मजीद की ज़ेर निगरानी, डीएसपी मुमताज़ आबाद मामून अली की सरबराही में एसएचओ थाना शमशाबाद ज़फ़र इकबाल और दीगर पर मुश्तमिल टीमों ने मुलजिम की तलाश जो है वो शुरू की। और उनको सीसीटीवी फुटेज देखते हुए पता ये चला कि ये शख्स जो है इसका नाम ओन अशरफ वल्द मोहम्मद अशरफ सकना जो है वो बलोच सकना साहिवाल है और ये साहिवाल से ताल्लुक़ रखता था। और जो इब्तदाई फिर इसको गिरफ़्तार किया गया और जो इससे तफ्तीश की गई वो बड़ी हैरानकुन है। इससे जब तफ्तीश की गई तो इसने ये बताया कि ये शख्स भी जो है ये भी एहलकार है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं उसके हवाले से बताया जा रहा है कि उस महकमे में काम करता है। और उसके अलावा जो है इब्तदाई तफ्तीश में इसने ये बता दिया है कि हम दोनों ख़ानदानों का आपस में आना-जाना था, क्योंकि जो लड़की जो वालिद है और इसका जो वालिद है और ये आपस में दोस्त हैं और ये एक ही महकमे में मुलाज़मत करते थे। अच्छा, फिर उसके बाद इसने पुलिस को ये बताया कि हमारा जो है वो एक-दूसरे के घरों में आना-जाना भी था और पहले से था, ये नहीं कि अभी नहीं। ये कहता है कि जी हमारी इसके बाद जो है आपस में जान-पहचान हुई। ऑल्दो ये शादीशुदा थी, इसकी एक बेटी थी और इसका जो ख़ावंद के साथ मसला चल रहा था, उसके बाद वो कहता है कि मैंने इसको कहा कि जी मैं जो है आपसे शादी कर लेता हूँ। ये विलिंग था कि उस खातून से शादी करे। अब खातून किस हद तक विलिंग थी, नहीं थी, पुलिस इसको तफ्तीश कर रही है। वो कहता है कि जी पहले मेरी इससे हेलो हाय थी, गपशप थी
हमारे फ़ोन पे भी बात होती थी। मैंने इसको कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो इस खातून ने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करती हूँ, इसने इनकार कर दिया था। वो कहता है हमारे तल्लुकात ख़राब हुए और उसके बाद जो है मैंने फिर ये किया कि मैंने कहा कि चलो ठीक है, फिर तुम मुझसे शादी नहीं करती हो तो मैं तुम्हारी जान ले लेता हूँ। और फिर वो कहता है कि जी हमारी लड़ाई हुई, इसने मेरा फ़ोन उठाना भी छोड़ दिया था और सारे मामलात। और उसके बाद वो कहता है कि जी मैंने उसकी जान ले ली, और मैंने यही सोचा था कि जी मुझे कोई ट्रेस नहीं कर सकेगा, लेकिन ज़ाहिर है पुलिस ने इसको सीसीटीवी फुटेज देखकर जो है वो ट्रेस कर लिया। अच्छा, पुलिस जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर तफ्तीश कर रही है। वो इसलिए कि एक तो जो खातून के ताल्लुकात जो उसके हस्बैंड से ख़राब हुए, पुलिस ये भी चेक कर रही है कि कहीं ये वजह तो नहीं है कि यही शख्स उसकी भी वजह यही शख्स हो कि खातून जो है वो माँ-बाप के घर आती थी, उसका इसके साथ ताल्लुक था, इससे बातचीत थी, और उसके अलावा जो है पुलिस ये देख रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से खातून ने अपने ख़ावंद से ताल्लुक ख़राब किया हो। और दूसरी चीज़ जो मोबाइल फ़ोन उठाने वाली थी, पुलिस ने इससे पूछा कि जी आपने मोबाइल फ़ोन क्यों उठाया? तो इसने कहा इसलिए कि जो मैसेजेस वगैरह और जो चीज़ें जो है मेरी और उसकी जो आपस में बातचीत थी वो उस फ़ोन में महफूज़ थी। तो मुझे यही था कि ये अगर मैं ये फ़ोन उठा लूँगा तो पुलिस को जो है वो किसी पे शक नहीं होगा, और अगर पुलिस के हाथ फ़ोन लग गया तो उनको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इस सारे मामले में मैं इन्वॉल्व हो सकता हूँ। बहरहाल जी अब गिरफ़्तार हो गया है। पुलिस इससे मज़ीद तफ़्तीश भी कर रही है, पुलिस ये चेक करने की कोशिश कर रही है कि असल मामला था क्या? क्योंकि जो इब्तदाई तफ्तीश है उसमें तो यही चीज़ सामने आई है पसंद। लेकिन पुलिस ये भी देख रही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक शख्स जिसको ये पता था कि एक खातून ऑलरेडी शादीशुदा है, जिसकी एक बच्ची है 7-8 साल की, और जिसको ये भी पता था कि जी वो खातून विलिंग नहीं है मेरे साथ शादी करने के लिए, तो उसको मार के, उसे जान से मार के क्या हासिल किया जा सकता है, और साथ में उसका फ़ोन ले जाके। इसलिए इस केस को पुलिस इस तरह देख रही है कि ये कोई बिल्कुल इतना सादा केस नहीं है, जैसे वो बता रहा है। इसलिए इसको मज़ीद भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इसके मज़ीद जो तफ्तीश है या मज़ीद जो तफ़सीलात हैं वो ज़रा सामने आएँ ताकि पता चले कि असल मामला था क्या। इसके ऊपर मैंने वीडियो की थी, अब इसका क्योंकि फ़ॉलो-अप आ गया, जिस दिन मैंने वीडियो की उससे ग़الबन 1 दिन पहले मैंने वीडियो की है और उससे दूसरे दिन यानी गुज़िश्ता रोज़ इसका ये मुलज़िम ट्रेस हो गया था और गिरफ़्तार हो गया था। मैंने कहा आपके साथ इसको ज़रा अपडेट कर दें। कोशिश होती है कि जो वीडियोज़ करते हैं उसका जो अपडेट आता है वो आप तक ज़रूर पहुँचाया करें। अब अपनी दुआ में याद रखा करें जी, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आखिर में दरख्वास्त है अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं जो वीडियो करूँ वो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिल जाए। और साथ-साथ फेसबुक पेज भी है, उसके ऊपर ये वीडियोज़ अपलोड होती हैं। फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करें, अपना फीडबैक जो है कमेंट्स या सोशल मीडिया मैसेजेस या डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज की सूरत में भी आप मुझे दे सकते हैं। आपका फीडबैक हमेशा मेरे लिए मैटर करता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।